बच्चों, हमने पिछली कक्षा में हिंदी भाषा के मुहावरों के बारे में जाना था और उनका अभ्यास किया था। आज हम एक नई चीज सीखते हैं, पर इससे पहले हम कुछ बातें कर लें। आप सभी को तो ये पता ही होगा कि हम जब किसी का भी नाम लेते हैं, वो शब्द संज्ञा होता है। जैसे राजू भैया, दरवाजा, पेड़, कागज, सोहन, शाला, गाय, तोता आदि, ये सभी नाम संज्ञा होते हैं। अब हम कुछ वाक्यों को बोलेंगे। मैं आपसे एक वाक्य बोलूंगी, आप भी उसे दोहराइएगा। तो आप तैयार हैं? जी टीचर जी, हम सब तैयार हैं। तो बच्चों, आप वाक्य को दोहराएं। गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। वो दूध देती है। वो दूध देती है। राजू भैया बताइए, वो दूध देती है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? टीचर जी, गाय की। पर हमने तो गाय बोला ही नहीं, केवल बोला वो दूध देती है। जी टीचर जी, हमने तो गाय नहीं बोला, गाय की जगह वह बोला, पर बात तो गाय की ही हो रही है ना? बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही कहा। हमने वाक्य में गाय के स्थान पर वह बोला था। अब आप देखें, गाय एक संज्ञा शब्द है क्योंकि ये एक नाम है, और हमने संज्ञा शब्द गाय की जगह एक नया शब्द बोला है जो किसी का नाम नहीं है। ऐसा ही है ना? जी टीचर जी, वह कोई नाम नहीं है। हाँ राजू भैया, तो हम संज्ञा शब्द के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। हम इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। आप फिर से मेरे द्वारा बोला गया वाक्य दोहराएं। जी टीचर जी। लक्ष्मी खेल के मैदान में गई। लक्ष्मी खेल के मैदान में गई। उसने वहाँ फुटबॉल खेली। उसने वहाँ फुटबॉल खेली। अब बताइए कि फुटबॉल किसने खेली? लक्ष्मी ने। पर हमने तो कहा कि उसने वहाँ फुटबॉल खेली, नाम तो लिया ही नहीं। जी टीचर जी, हमने उसने कहा है ना, तो उसने का मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी ने। तो यहाँ हमने लक्ष्मी के स्थान पर उसने कहा। वाक्य में लक्ष्मी एक संज्ञा है और उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द उसने का प्रयोग किया है। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, और आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 123 निकाल लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। यहाँ हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें मैं पढ़ूंगी और आप अपनी अपनी वर्कबुक में शब्दों के नीचे उंगली रखकर मन में दोहराते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया है सर्वनाम। सर्वनाम वो शब्द है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सर्वनाम के बारे में आगे परिचय दिया है, मैं इसे पढ़ती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सर्वनाम का परिचय। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वो, उसने आदि। अनुराधा घर पर आई, उसने खाना खाया, वो सोने चली गई। वो जब सोकर उठी तो उसकी सहेली उससे मिलने आई। उसने अपनी सहेली के साथ बैठकर अपना गृह कार्य किया। इस पूरे गद्यांश में अनुराधा यानी संज्ञा के स्थान पर उसने, वो, उसकी, उससे, उसने, अपनी तथा अपना शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सब शब्द सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, यहाँ गद्यांश में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित भी किया गया है जिनका प्रयोग संज्ञा शब्द यानी अनुराधा के स्थान पर किया गया है। चलिए हम सर्वनाम सीखने के लिए और अभ्यास करते हैं। अब आप अभ्यास 169 निकालिए और उसे ध्यान से देखिए। यहाँ एक गद्यांश दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है, फिर सर्वनाम शब्दों को वर्कबुक में रेखांकित करना है और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। हम सभी सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करेंगे। लिखने का काम आपको कक्षा समय के बाद करना है। ये आपका होमवर्क है। जी टीचर जी। तो राजू भैया, आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे और हम सब अपनी अपनी वर्कबुक में शब्दों के नीचे उंगली रखकर मन में दोहराएंगे। जी टीचर जी। अभ्यास 169। मिनी
एक दिन अपने मामा के गांव गई। वहां उसने पहली बार खेत देखे। उन खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही थी। उन खेतों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसके मामा की बेटी, जो कि उसी के बराबर थी, उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों मिलकर खूब खेलती और वहीं पास के तालाब में नहाती। इस गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है और लिखना है। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। चलिए अब हम एक एक वाक्य को लेकर सर्वनाम शब्द ढूंढेंगे और रेखांकित करेंगे। मिनी एक दिन अपने मामा के गांव गई। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? टीचर जी, यहाँ कोई सर्वनाम शब्द नहीं है। बिल्कुल ठीक राजू भैया, इस वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द नहीं है। अब अगला वाक्य लेते हैं। वहाँ उसने पहली बार खेत देखे। इस वाक्य में कौन से शब्द सर्वनाम है? इस वाक्य में वहाँ शब्द सर्वनाम है, क्योंकि ये मामा के घर की जगह प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही राजू भैया, मामा के घर के स्थान पर वहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप वहाँ शब्द को रेखांकित कीजिए। जी टीचर जी। अब हम अगला वाक्य लेते हैं। उन खेतों में मक्का की फसल लहलहा रही थी। इसमें सर्वनाम शब्द कौन से हैं? टीचर जी, इस वाक्य में उन शब्द सर्वनाम है, क्योंकि गांव के स्थान पर उनका प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ठीक राजू भैया, आपने सही बताया। इस वाक्य में उन सर्वनाम शब्द है। आप इसे रेखांकित कर लें। कर लिया टीचर जी। अगला वाक्य है, उसे उन खेतों को देखकर बहुत अच्छा लगा। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन से हैं? जी टीचर जी, इस वाक्य में उसे और उन सर्वनाम शब्द हैं। बिल्कुल सही राजू भैया, उसे और उन सर्वनाम शब्द हैं। तो आप उसे और उन शब्दों को रेखांकित कर लीजिए। जी टीचर जी। अगला वाक्य है, उसके मामा की एक बेटी जो उसी के बराबर थी, उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। इस वाक्य में बहुत से सर्वनाम शब्द आए हैं। उसके, उसी, उसकी और उससे। आपको ये बताना है कि ये शब्द किसके स्थान पर प्रयोग हुए हैं। टीचर जी, पहले उसके शब्द मिनी के स्थान पर, उसी शब्द मिनी के स्थान पर, उसकी मिनी के स्थान पर और उससे शब्द मामा की बेटी के लिए प्रयोग हुआ है। मैंने ठीक बताया ना टीचर जी? बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया। अब आप इन शब्दों उसके, उसी, उसकी और उससे को रेखांकित कर लें। जी टीचर जी। अगला वाक्य है, वे दोनों मिलकर खूब खेलती एवं वहीं पास के तालाब में नहाती। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? टीचर जी, इस वाक्य में वे और वहीं दो शब्द हैं जो सर्वनाम हैं। बिल्कुल सही राजू भैया। अब आप वे और वहीं रेखांकित कर लीजिए। जी टीचर जी। चलिए, आपने गद्यांश में सभी सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर लिया है। अब इनको रिक्त स्थानों में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, इसे कक्षा समय के बाद करना है। चलिए, अब हम सर्वनाम शब्दों के लिए और अभ्यास करते हैं। आप सभी पेज नंबर 124 निकाल लीजिए और अभ्यास 170 को ध्यान से देखिए। जी टीचर जी। पेज नंबर 124, अभ्यास 170 निकाल लिया। इस अभ्यास में निर्देश दिया गया है कि रेखांकित संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ हमें वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्द दिए हैं, जिनके स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द रखना है और वाक्य को फिर से रिक्त स्थानों में लिखना है। हम पिछले अभ्यास जैसे केवल मौखिक हल करेंगे और लिखने का कार्य होमवर्क होगा, जो आप कक्षा समय के बाद करेंगे। जी टीचर जी, हम इन वाक्यों को कक्षा समय के बाद में लिखेंगे। चलिए, हम इन वाक्यों को पढ़ें और संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द रखकर मौखिक बोलें। तो हमारा पहला वाक्य है, रानी का घर रानी के स्कूल के पास ही है। इस वाक्य में रानी संज्ञा शब्द 2 बार आया है।
एक रानी शब्द के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द रखना है। यहाँ हम कौन सा शब्द रखें कि वाक्य सही हो जाए? हमारे पास सर्वनाम शब्द वो, मैं, तुम, आप, उस, उसका, उसके, उन, उनका आदि हैं। हम वह शब्द रखकर देखते हैं। रानी का घर वह के स्कूल के पास ही है। क्या ये वाक्य सही है? नहीं टीचर जी, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। हम आप रख कर देखते हैं। रानी का घर आपके स्कूल के पास ही है। अरे ये तो आपकी बात हो गई टीचर जी। हाँ राजू भैया, इसका मतलब होता है कि हमें संज्ञा शब्द के आधार पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना होता है। अच्छा राजू भैया, अब आप उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके देखिए। रानी का घर उसके स्कूल के पास ही है। ये तो बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब है कि रानी के स्थान पर आएगा उसके। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब आप कक्षा समय के बाद इस वाक्य में सर्वनाम शब्द जोड़कर फिर से लिख लीजिएगा, पर ये काम कक्षा समय के बाद करना है। आपको याद है ना? जी टीचर जी। अगला वाक्य है, कविता ने कविता के भाई को पुस्तक पढ़ने दी। अब आप पहचानिए कि किस शब्द के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द लिखना है। टीचर जी, इस वाक्य में कविता संज्ञा शब्द 2 बार आया है, तो हमें बाद वाले कविता शब्द को हटाकर सर्वनाम शब्द को रखना होगा। यहाँ भी हम उसके का प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है राजू भैया, आप उसके लगाकर वाक्य को बोलिए। कविता ने उसके भाई को पुस्तक पढ़ने दी। अरे वाह, ये तो सही हो गया। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया। आपको इसे कक्षा समय के बाद लिखना है। अब हम अगला वाक्य लेते हैं। राधा की इच्छा है कि राधा खूब पढ़े। टीचर जी, राधा की इच्छा है कि तुम खूब पढ़े, ये गलत वाक्य है। बिल्कुल गलत। अच्छा, राधा की इच्छा है कि उसका खूब पढ़े, ये भी गलत है। ये भी बिल्कुल गलत है। टीचर जी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा सर्वनाम शब्द इस वाक्य में प्रयोग करें। राजू भैया, आप वह सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य को फिर से बोलिए। राधा की इच्छा है कि वह खूब पढ़े। हाँ, ये ठीक है टीचर जी। तो आपको समझ आया कि इस वाक्य में सर्वनाम शब्द वह का प्रयोग राधा की जगह होगा। अब हम अंतिम वाक्य लेते हैं। कुणाल ने कुणाल के पिता के चरण छुए। इस वाक्य में कुणाल 2 बार आया है, तो कुणाल के नाम की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कुणाल ने उसके पिता के चरण छुए। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने सही बताया। इस वाक्य में दूसरे नंबर पर प्रयोग हुए कुणाल को हटाकर हम उसके शब्द का प्रयोग करेंगे। आप सभी इन वाक्यों को कक्षा समय के बाद लिखें। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि संज्ञा शब्द नाम वाले होते हैं। यदि किसी का नाम है तो वो संज्ञा है, और सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्द होते हैं। ठीक है? चलिए बच्चों, अब हम गतिविधि शुरू करते हैं। मैं आपसे एक शब्द बोलूंगी, आपको ये सोचकर बताना है कि ये शब्द संज्ञा है या सर्वनाम। जी टीचर जी, आप जो शब्द बोलेंगी उसे हमें समझकर ये बताना है कि वो संज्ञा है या सर्वनाम शब्द है। हाँ राजू भैया, तो मैं शब्द बोलती हूँ। सोहन। ये संज्ञा है टीचर जी, क्योंकि सोहन एक नाम है। बिल्कुल सही राजू भैया। अब अगला शब्द है वह। सर्वनाम, क्योंकि वह किसी का नाम नहीं होता, पर नाम की जगह पर प्रयोग होता है। ठीक कहा राजू भैया आपने। अगला शब्द है दिल्ली। संज्ञा, क्योंकि दिल्ली जगह का नाम है। फूल। संज्ञा, क्योंकि फूल भी एक नाम ही है। हम सर्वनाम, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं है। वो सर्वनाम। भोपाल। संज्ञा। अपना। सर्वनाम। उनके। सर्वनाम। उन। सर्वनाम। गांव। संज्ञा। बहुत बढ़िया राजू भैया। तो चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास 171 देखते हैं। आप सभी अभ्यास 171 को ध्यान से देखिए।
इसमें निर्देश लिखा है कि नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्द खोजकर लिखिए। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से हमें सर्वनाम शब्दों को खोजकर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। जैसे मोहन। टीचर जी, मोहन तो किसी का नाम है, तो ये संज्ञा होगा, सर्वनाम नहीं। बिल्कुल सही राजू भैया, मोहन शब्द संज्ञा होगा, तो हम इसे रिक्त स्थान में लिखेंगे कि नहीं? टीचर जी, इसे हमें नहीं लिखना है, क्योंकि हमें सिर्फ सर्वनाम शब्दों को खोजकर लिखना है। शाबाश राजू भैया, आप समझ गए। आप सब भी समझ गए होंगे बच्चों कि हमें इस अभ्यास में क्या करना है, पर ये अभ्यास भी आपको होमवर्क में करना है। ये कक्षा समय के बाद करना है, ठीक है ना? जी टीचर जी, इस अभ्यास को कक्षा समय के बाद करेंगे। अब हम पेज नंबर 125 को निकालें और उसमें अभ्यास 172 को ध्यान से देखें। इस अभ्यास में निर्देश दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम छांटकर खाली स्थान में भरिए। हमें यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं, जैसे मैं, वह, तुम, उसका, अपना। हमें इन शब्दों को खाली स्थान में भरना है। हम पहला वाक्य पढ़ते हैं। रीता ने सीता से कहा, खाली स्थान, अच्छा गाती हो। बताइए, इसमें ऊपर दिए गए सर्वनाम शब्दों में से कौन सा शब्द खाली स्थान में आएगा? रीता ने सीता से कहा, मैं अच्छा गाती हो। ये तो सही नहीं है। दूसरा शब्द बोलकर देखते हैं। रीता ने सीता से कहा, वह अच्छा गाती हो। ये भी सही नहीं है। रीता ने सीता से कहा, तुम अच्छा गाती हो। ये सही है। टीचर जी, इस वाक्य में तुम शब्द आएगा। बिल्कुल सही राजू भैया, इस वाक्य में तुम सर्वनाम आएगा। आप अपनी वर्कबुक में पहले रिक्त स्थान में तुम लिख लीजिए। आप सब भी अपनी अपनी वर्कबुक में तुम शब्द लिख लीजिए। अब दूसरा वाक्य लेते हैं। एक बुढ़िया थी, खाली स्थान, नाम दयावती था। अब क्या आएगा बच्चों खाली स्थान में? एक बुढ़िया थी, मैं, नाम दयावती था। अरे ये तो गलत हो गया। एक बुढ़िया थी, वह नाम दयावती था। ये भी गलत है। एक बुढ़िया थी, उसका नाम दयावती था। हाँ, ये सही लग रहा है। ये सही है ना टीचर जी? बिल्कुल सही राजू भैया, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द उसका ही आएगा। आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक में उसका शब्द रिक्त स्थान में लिख लीजिए। राजू भैया, अब अगला वाक्य आप पढ़िए। मैं उस वाक्य में सर्वनाम शब्द को जोड़कर बोलूंगी। आपको ये बताना है कि मैंने कब सही बोला और कब गलत बोला। जी टीचर जी। दिनेश इंदौर में रहता है, खाली स्थान, वहाँ नौकरी करता है। अब मैं सर्वनाम शब्द जोड़कर बोलती हूँ। दिनेश इंदौर में रहता है, मैं वहाँ नौकरी करता है। ये गलत है टीचर जी। तो दिनेश इंदौर में रहता है, वो वहाँ नौकरी करता है। ये सही है। इसका मतलब है कि खाली स्थान में वह आएगा। बिल्कुल सही राजू भैया, इस खाली स्थान में सर्वनाम शब्द वह आएगा। आप सभी अपनी वर्कबुक में वह शब्द लिख लें। अब अगला वाक्य है, खाली स्थान, फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये सही है टीचर जी। हाँ राजू भैया, ये सही है। इस खाली स्थान में मैं आएगा। आप सभी खाली स्थान में मैं भर लीजिए। जी टीचर जी। अगला वाक्य है, हमें खाली स्थान, काम स्वयं करना चाहिए। अब हमारे पास केवल एक सर्वनाम शब्द बचा है, अपना। हम इसे खाली स्थान में रखकर बोलते हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो इस खाली स्थान में आएगा अपना। तो आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक में इस खाली स्थान में अपना शब्द लिख लीजिए। जी टीचर जी, लिख लिया। चलिए, अब हम अभ्यास 173 को देखते हैं। इसमें निर्देश लिखा है कि आपने पिछले सप्ताह अपनी पाठ्य पुस्तक में जिस पाठ को कक्षा में पढ़ा था, उस पाठ में आए हुए
हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजकर यहाँ लिखिए। यहाँ हमें पहले पढ़े हुए पाठ में से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को खोजना है और रिक्त स्थानों में लिखना है। ये आपका होमवर्क है जिसे आप कक्षा समय के बाद करेंगे। जी टीचर जी। एक बार हम पुनः दोहराते हैं कि जब शब्दों में किसी के नाम का बोध होता है तो वो शब्द संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे कमल, मोहन, आदमी, गाय, हिंदू आदि। संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, उसका, उसकी, उन, उनका, उनके, उनकी, उसे, उससे आदि। तो बच्चों, अब समय समाप्त हुआ। आज की कक्षा हम यही